हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम करेंगे क्लास 11th के चैप्टर नंबर 5 दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का चैप्टर ओवरव्यू। मतलब आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आपको इस चैप्टर स्पेसिफिकली मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर पढ़ना है। तब पढ़ना तो ठीक है, उसके पहले ये डिस्कशन आता है ना कि मॉर्फोलॉजी क्या होती है, फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होता है। तो मॉर्फोलॉजी होती है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर। क्या होती है मॉर्फोलॉजी? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स या फिजिकल फीचर्स जो आपको दिख रहे हैं, आप देख पाते हैं, उन फीचर्स की स्टडी कहलाती है मॉर्फोलॉजी। और फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं? तो अगर आपको ध्यान हो, हम प्लांट किंगडम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं और उसमें आप सीख चुके हैं कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो होते हैं एंजियोस्पर्म्स। कौन होते हैं? एंजियोस्पर्म्स। तो बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं हम? एंजियोस्पर्म्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, क्या क्या मॉर्फोलॉजी होती है, उसको हम इस चैप्टर में डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो मॉर्फोलॉजी समझ गए आप, फ्लावरिंग प्लांट समझ गए आप। तो अगर अब मैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछूं कि बताइए बेटा, आपको क्या क्या दिखता है एक टिपिकल प्लांट में? तो आप सबसे पहले स्टार्ट करोगे मैम हमें रूट दिखता है, हमें स्टेम दिखता है, हमें लीव्स दिखते हैं, हमें फ्लावर्स दिखते हैं, हमें फ्रूट्स भी दिखते हैं और फ्रूट्स के अंदर हमें सीड दिखते हैं। तो बस जो आपको दिखता है इस चैप्टर में आपको उन्हीं चीज़ों की स्टडी करनी है। सबसे पहला जो टॉपिक होगा इस चैप्टर में वो होगा द रूट। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी अबाउट द रूट कि रूट क्या होता है, फंक्शन क्या होते हैं, उसके टाइप क्या होते हैं, देन डिफरेंट रीजन क्या होते हैं और मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स क्या क्या होते हैं। तो हम सबसे पहले डिटेल स्टडी करेंगे ऑफ द रूट। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा द स्टेम। तो इस जो नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे सेम वही हेडिंग्स में कि स्टेम क्या होता है, किससे डेवलप होता है, फंक्शंस ऑफ द स्टेम, देन मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम्स। इतनी चीज़ें हम कवर करेंगे स्टेम्स में। अगला बात करते हैं अगर हम लीव्स की, तो लीव्स में भी अगेन सेम थिंग्स कि लीफ क्या है, लीफ के वेरियस पार्ट्स क्या क्या होते हैं, है ना। वेरियस पार्ट्स जब डिस्कस हो जाएंगे तो हम डिस्कस करेंगे लीफ कितने टाइप की होती है। फिर उसी के अंदर हम दो चीज़ें और डिस्कस करेंगे दैट इज वेनेशन एंड फाइलोटेक्सी, है ना। तो जब हम वेनेशन और फाइलोटेक्सी डिस्कस कर लेंगे तो ये सब हो जाएगा और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे मॉडिफिकेशंस ऑफ लीफ। तो इन तीनों ही टॉपिक में लगभग सेम हेडिंग्स हमें पढ़ना है कि फंक्शंस क्या है, मॉडिफिकेशंस क्या है, देन उसके बाद में और उसके वेरियस टाइप्स क्या हैं, इनमें हमें यही चीज़ें पढ़नी है। तो स्टार्टिंग 3 वीडियोस रहेंगी, द रूट, द स्टेम एंड द लीफ रिस्पेक्टिवली। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपको देखना होगा वो होगा इनफ्लोरेसेंस एंड द फ्लावर। तो देखो रूट, स्टेम, लीव्स आपने पढ़ ली। अब उसके बाद में क्या है, आपको पढ़ना होगा फ्लावर। अब फ्लावर जो है वो एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है ना, और एंजियोस्पर्म्स की कैरेक्टरिस्टिक है। तो फ्लावर में हम कई सारी चीज़ें पढ़ेंगे जैसे कि फ्लावर के टाइप क्या है, इनफ्लोरेसेंस क्या है, फ्लावर का जो क्लासिफिकेशन है वो अलग अलग बेसिस पे अलग अलग तरीके से किया गया है। देन हमें पढ़ना होगा फ्लावर के 4 रोल्स जो कि क्या क्या होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। तो ये चारों रोल्स को भी आपको डिटेल स्टडी करना होगा। ओके ठीक है। अब है क्या दिक्कत कि फ्लावर अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो मैंने इसलिए फ्लावर को कर दिया है स्प्लिट इन 2 पार्ट्स। पहले एक वीडियो आएगी पार्ट 1 जिसमें आप फ्लावर को हाफ स्टडी करोगे, फिर एक पार्ट 2 वीडियो आएगी फ्लावर की जिसमें बचा खुचा पार्ट्स में आपको बता दूंगी, है ना। ठीक है, समझ में आ गया? ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा द फ्रूट। तो जब हमने रूट पढ़ लिया, स्टेम पढ़ लिया, लीव्स पढ़ लिया और फ्लावर भी पढ़ लिया, तो अब क्या होगा, फ्लावर के बाद डेवलप होते हैं फ्रूट्स। तो फिर हम डिटेल स्टडी करेंगे अबाउट द फ्रूट कि फ्रूट में क्या क्या लेयर होती है, फ्रूट कैसे डेवलप होता है, फ्रूट किसका रिजल्ट होता है, ये सारी बातें उसमें हो जाएंगे डिस्कस। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा द सीड, है ना। तो मॉर्फोलॉजी में क्या पढ़ना है अब तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मॉर्फोलॉजी किस चीज़ की पढ़ाई है ना। तो लास्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे सीड कि सीड कैसे बनता है, सीड के अंदर होता क्या है, सीड्स के टाइप क्या होते हैं, वो सारा डिस्कशन कर लेंगे स्पेसिफिक टॉपिक द सीड में। एकदम लास्ट टॉपिक जो होगा इस चैप्टर का वो होगा डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लोरल फैमिली। तो होगा क्या, आपकी जो एनसीईआरटी बुक है वो कोई भी एक फ्लोरल फैमिली का डिस्क्रिप्शन आपको देती है। जो प्रीवियस बुक्स होती थी उसमें 3 डिस्क्रिप्शंस होते थे, 3 फैमिलीज के डिस्क्रिप्शन होते थे, फेबिएसी, सोलेनेसी एंड लिलिएसी। लेकिन अब उसको रिड्यूस कर दिया है और सिर्फ आपकी बुक जो होती है वो फेबिएसी का डिस्क्रिप्शन देती है। तो हम उस फैमिली को यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि फ्लोरल फैमिली को कैसे फ्लोरल डायग्राम्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है और कैसे फ्लोरल फॉर्मूला बनता है। तो वो सारी बातें हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल फॉर दिस चैप्टर। इतने ही टॉपिक्स हैं, छोटा सा चैप्टर है, अच्छे से जल्दी से याद हो जाने वाला चैप्टर है और इंटरेस्टिंग है,
क्योंकि डिफ़िकल्ट नहीं है ना। तो बस अब जो आने वाली वीडियोस होंगी वो इस चैप्टर की डिटेल लेक्चर वीडियोस होंगी, तो देखते रहिएगा और स्टेप अप अकेडमी को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।